क्या है ये? हाँ? अरविंद, I'm sorry. बाहर निकलो। अरविंद, क्या है ये? क्या है ये? अरविंद मेरी बात समझने की कोशिश करूं। मैं उधर से बस लास्ट टाइम चुप। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। अगर तुम्हें लगता है ना कि सब कुछ देखने के बावजूद भी मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं बेवकूफ हूं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। नो, नेवर, इट्स ओवर नाउ। सर, अगर कीर्ति वाकई में अरविंद से आखिरी बार मिली थी तो फिर उससे पूछताछ भी हुई होगी। हुई थी, दोनों से हुई थी, कीर्ति और उदय दोनों से। इनफैक्ट कीर्ति ने फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो बयान दिया वो काफी इंटरेस्टिंग था। सर, मेरी अरविंद से फोन पे बात जरूर हुई थी, लेकिन हम मिले नहीं थे। अरविंद गायब कहाँ हो गया? असली कहानी क्या है वो बताओ। मुझे नहीं मालूम सर, कितना प्यार करता था वो मुझसे, और मैं उसे कभी नहीं खोना चाहती थी। हो तो गया ना वो। आखिरी बार उससे तुम कहाँ मिली थी वो बताओ। सर, हम नहीं मिले थे। मेरी तो उससे ज्यादा फोन पे बात भी नहीं हो पाई थी। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे अपसेट था, इसलिए उसने संन्यास लेने का ये डिसीजन ले लिया। टेलिंग ये संन्यास वाली थ्योरी ना पूरी बकवास, कोई दम नहीं इस थ्योरी में। और ये कीर्ति, इधर अरविंद गायब हुआ, 1 महीने बाद भाग के उसने उदय से शादी कर ली। तो सर, उदय और कीर्ति दोनों साथ रहने के लिए इन लोगों ने अरविंद को रास्ते से हटा दिया होगा। इट्स पॉसिबल। लेकिन बाकी सस्पेक्ट्स से कुछ कम नहीं है। अरविंद ने 100 से ज़्यादा लोगों को लोन दिया हुआ था। उन सब के इंटरनेट यूजेस, डेटा, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स सब स्टडी करो, और ये भी पता करो कि कीर्ति और उदय के अलावा बाकी सस्पेक्ट्स आजकल कहाँ हैं। यस सर। क्या कर रहे हो उदय? मैं लगाता हूँ। अब ठीक है? उदय, एक गुड न्यूज़ है। क्या? आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं माँ बनने वाली हूँ। ओ कीर्ति, आई लव यू। कंग्रेचुलेशंस। यू टू। ग्वालियर से 1 साल का डाटा मांगा था, लेकिन उनके पास सिर्फ 9 महीने का डाटा अवेलेबल है। सर, मैंने आपसे पहले कहा था, बिना किसी डेटा के हमारी एक्सपर्टीज कुछ नहीं कर सकती। कर सकती हैं, इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। अभी 2 लोकेशन बाकी हैं, दिल्ली और देहरादून। सर, आप जानते हैं वहाँ से कुछ भी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। पॉसिबल है, यू नो। दिल्ली रिसर्चर ने एक न्यूज़ दी है कि जिस दौरान अरविंद का फ़ोन दिल्ली का जिस एरिया में एक्टिव था, उसी दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक सस्पिशियस बैग मिला था जिसमें एक्सप्लोसिव था। दिल्ली एसटीएफ ने उसे ब्लास्ट होने से पहले डिफ्यूज़ कर दिया। इस खबर को दबा दिया गया ताकि लोग पैनिक ना हो जाएं या दंगे ना भड़क जाएं। और आई एम श्योर एसटीएफ ने उस एरिया का डंप डाटा जरूर निकाला होगा इस खबर की तह तक जाने के लिए। सर, लेकिन एसटीएफ एक मिसिंग केस के लिए हमें अपना डेटा क्यों शेयर करेगी? राइट सर। करेंगे, डोंट वरी। आई यूज़ माई सोर्स, उसका जुगाड़ मैं कर लूँगा। सर, एक लीड और मिली है। अरविंद मिसिंग केस की सस्पेक्ट लिस्ट में एक सस्पेक्ट ऐसी है जिसकी मौसी पहाड़गंज में रहती है, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास में है। आई नो, कमला। यस सर, ये भी शक के दायरे में है। और 27 अगस्त को अरविंद दिल्ली में जिस जगह पे था, इसकी मौसी का घर उसके पास ही में। वैसे सर, ये अरविंद की बोरोवर भी है। 25 लाख का लोन था इस पे, तो रिपे नहीं कर पाई, और पेशे से एस्कॉर्ट है। सर, पिछले इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अरविंद कमला का कस्टमर भी था, दोनों में काफ़ी बातचीत होती थी। तो अरविंद जैसे मनी लेंडर ने कमला जैसे एस्कॉर्ट को 25 लाख का लोन दे दिया, क्यों? तेरी आंखों में एक अजीब सा दर्द है। ब्रेकअप हुआ तेरा? तुझे कैसे पता? एक्सपीरियंस है। तुझ जैसे बहुत से लवर्स को ना कंधा दिया अपना। ब्रेकअप नहीं हुआ मेरा, लेकिन आप जिससे शादी करना चाहता था ना, उसने धोखा दी थी। एक बात बोलो फाइनेंशियल, जैसे पैसे से पैसे बनते हैं, वैसे खुशियां बांटने से खुशियां बनती हैं। चल, दर्द से दर्द बांटकर खुशियों की डील कर लेते हैं। बातें बड़ी इंटरेस्टिंग करती हो तुम। और इंटरेस्ट भी नहीं लेती। इसी बात पे शादी कर ले मुझसे। तू तो ऐसे उड़ गया जैसे मैंने तुझसे लोन मांग लिया हो। तुम्हारी फीस मेरी जरूरत इससे कई ज्यादा है। मुझे 25 लाख रुपए लोन चाहिए। देगा?
एक भी EMI बाउंस नहीं होगा। मेरी मासी का घर है दिल्ली में, गिरवी पड़ा है। मेरी माँ जैसी है, इंसानियत के नाते हेल्प कर दे। कमला, हाँ साहब, मेरा अरविंद गुप्ता से रिश्ता था। तभी तो आपसे मिलने आए। हम जानते हैं कि रिश्ता था और बहुत ख़ास रिश्ता था, इसलिए तो अरविंद ने इतनी आसानी से आपको 25 लाख का लोन दे दी। आसानी से दे दिया साहब, उसका काम था लोन देना, तो मुझे भी दे दिया। जो कि आपने कभी चुकाया नहीं। अपनी मौसी के साथ मिलकर चीट कर रही थी ना उसे। मेरी मौसी? हाँ, दिल्ली वाली मौसी। जहाँ अरविंद का फ़ोन एक्टिव था, आपकी दिल्ली वाली मौसी पहाड़गंज में वहीं रहती है ना? साहब, आप मेरी मौसी को बीच में क्यों ला रहे हैं? वो तो पहले टीबी से मर गई है, उसी के लिए लिया था लोन। जब वो मर गई तो मैं अकेले कैसे चुकाती? अकेले नहीं, अरविंद के साथ लास्ट टाइम आप और आपकी मौसी ही थी। साहब, कुछ गलतफहमी हुई है। दरअसल बात कुछ और है। क्या बात? अरविंद गायब नहीं हुआ था, उसका शायद मर्डर हुआ था। ऑर्डर? हाँ साहब, मुझे एक लड़के ने बताया था। कौन लड़का? जी? अब मैं विक्की, मैंने फोन किया था। आओ। वैसे मेरा नंबर मेरे सीक्रेट लोगों के पास रहता है, तेरे पास कैसे आया? मेरे दोस्त ने दिया। कौन दोस्त? अरविंद। अरविंद गुप्ता? है कहाँ वो आजकल? मार दिया उसे। क्या? तो मेरा मतलब है मर गया वो। कैसे? मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो सच में गायब था। और ये बात आपने पुलिस को तो नहीं बताई? साहब, मुझसे जितना पूछा गया मैंने उतना बता दिया। अच्छा, वो लड़का कौन था? उसका नाम विकी था। विकी? जी। सर, विकी नाम के लड़के का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला अरविंद की केस फाइल में, पर कमला तो बता रही थी वो उसका दोस्त था। हो सकता है कमला में घुमा रही हो। दिल्ली में जहाँ इसकी मौसी रहती है वहाँ इंक्वायरी की? हो रही सर इंक्वायरी। सर, आपको दिल्ली स्टेट से वो डम डेटा मिला? मिल जाएगा, मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। सर। हाँ दिल, बोल। मात्र 7 दिन बचे तेरे पास। याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कितने दिन रह गए हैं। तुमसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, क्योंकि टाइम लिमिट की तलवार तो मेरे सिर पर लटक रही है ना। तू क्या चाहता है कि आज ही क्लोज कर दूं? अरे नहीं नहीं, तो अपना टाइम ले। अच्छा सुन 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 सुन, ये विकी कौन है? विक्की? हाँ, विक्की अरविंद का जिगरी दोस्त हुआ करता था। अरविंद की कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो विकी कोई नहीं है। अरे विक्की उसका निक नेम था, उसका आईडी नेम था विक्रम। ओह हाँ, विक्रम है उसकी कॉल। तो ये विक्रम ही विकी है? वैसे ये विक्की तो खुद एक केस बन गया था। मतलब? मैं उसके केस की फाइल भिजवाता हूँ, तू देख ले। सर, ये विक्रम उर्फ विकी का केस हमारे केस से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है सर इस केस में? मधु भाभी, ये सब कैसे हुआ? बॉडी की तरह ऊपर। विक्की अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि अपने दोस्त अरविंद गुप्ता का जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी कमी मुझे जीने नहीं दे रही, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। सर, एक तरफ कमला ने बताया कि विकी जानता था अरविंद मिसिंग नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, और दूसरी तरफ विकी जो स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर सकता था, कंफर्म कर सकता था, उसने आत्महत्या कर ली। वो भी अरविंद के गायब होने के 1 महीना बाद। कमला के मुताबिक विकी ने उसको बताया कि उसी ने अरविंद को मारा। अगर उसने मारा तो फिर उसने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा कि वो अपने दोस्त को
मिस कर रहा है, और अगर अरविंद मारा गया तो फिर अरविंद के फादर को मैसेज कौन भेज रहा था? एक काम करो, पूरे एरिया में पेट्रोलिंग करवाओ और नाकाबंदी भी करो। अच्छा सुनो, मैं कॉल करता हूँ कुछ देर में। गोपाल जी, आप तोमर साहब, अब तो 1 साल होने को आया है, मेरे बेटे का कुछ पता चला? गोपाल जी, मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। हम इस केस को एक लास्ट मौका दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ने हमें इस केस के लिए मात्र 6 दिन दिए। 6 दिन मतलब? 6 दिन बाद आपके बेटे को गायब हुए 1 साल हो जाएगा। फिर क्या? फिर आप ये केस बंद कर देंगे? तो साहब, मैं आप लोगों से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूं, आप लोग कुछ करते ही नहीं। गोपाल जी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। जी आप विकी की वाइफ मधु हैं? जी, कुछ बात करनी है आपसे। 1 साल हो गया विकी को गए हुए, लेकिन 1 साल नहीं मैडम, 10 महीने 26 दिन प्रिसाइसली। 26 सितंबर को विकी ने सुसाइड किया, और ताज्जुब की बात यह है कि उससे एग्जैक्टली 1 महीना पहले 27 अगस्त को अरविंद गुप्ता गायब हो गए। आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं? जो आप जानती हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था जब विकी ने सुसाइड किया? उन दिनों विकी काफी अपसेट रहने लगा था। कभी चुप चुप रहता तो कभी एकदम अग्रेसिव हो जाता था। फिर मैंने नेबर्स को बुलाया। मधु भाभी, 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 क्या हुआ? विकी दरवाजा नहीं खोल रहा है। विकी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो अपने दोस्त अरविंद गुप्ता को बहुत मिस करता था। पर ऐसे कोई करता है क्या? अपने उस दोस्त के लिए अपनी वाइफ को अकेले छोड़कर चला गया। आप जानती थी अरविंद गुप्ता को? हाँ, उसी की वजह से मेरा पति। आपका पति? आपका पति क्या? लगता है आप अरविंद गुप्ता को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। नहीं पसंद करती थी। लोग बोलते हैं कि वो संन्यास पे चला गया, लेकिन फितरत से तो एकदम। बोलिए, क्या कहना चाहती? मुझे पसंद नहीं था। क्यों? अरे अरविंद, तुम पर विकी तो घर पर नहीं है। तो क्या हुआ, मैं अंदर नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं, आओ ना, आओ। बैठो बैठो। चाय पियोगे? मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, ये आपके साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। आप बैठिए ना, हम लोग बात करेंगे। आइए। मतलब ये कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे सिग्नल को समझ नहीं पाता। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मतलब ये कि सुनो मेरी बात। क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? Stay away from me. अरे तुम्हें विकी का दोस्त समझ के फैमिलियर क्या हो गई कि कुछ भी सोचने लगे? अरे नहीं, आपको ना गलतफहमी हो गई है। एक्चुअली गलतफहमी ना मुझे हो गई है, लेकिन प्लीज आप ये बात ना कभी विकी को मत बताना। पर अरविंद गुप्ता के गायब होने के बाद पुलिस में आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं ये सब कैसे बोलती? तब अगर ऐसा बोलती तो सब मुझे ही गलत समझते। अब क्यों बोले?
क्योंकि आपने इंसिस्ट किया। आपके पति विकी को आपने बताया था कि अरविंद ने आपके साथ? हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बताया था और उन्हें भी बहुत गुस्सा आया था। उसके दे मत, साले को काट दूंगा मैं। विकी नहीं, प्लीज स्टॉप, चाकू छोड़ो, चाकू छोड़ो मेरा, छोड़ो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक तरफ तो विकी आग में इतना आग बबूला हो गया कि वो अरविंद को मारना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ सुसाइड नोट में लिखता है कि वो अरविंद को बहुत मिस करता था। मुझे नहीं मालूम कि तब क्या चल रहा था विकी के दिमाग में। मैंने बोला ना आपको, कुछ दिनों से वो पागल सा हो गया था। तो हो सकता है उसी पागलपन में, उसी गुस्से में विकी ने अरविंद को मार डाला। क्या बोल रहे हैं? कमला को जानती हैं? कौन कमला? एस्कॉर्ट। अरविंद वहां जाता था और उसने हमें बताया कि विकी भी वहां आता था। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो ऐसा कमला ने नहीं। तो हमें यहाँ तक बताया कि नशे की हालत में एक बार विकी ने उसको कहा कि उसी ने अरविंद को मारा था। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या अरविंद जिंदा है? बोलिए, सच क्या है? क्या अरविंद जिंदा है? मुझे क्या मालूम, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। एसटीएफ ने दिल्ली रेलवे स्टेशन का डाटा तो निकाला, लेकिन 29 अगस्त ऑनवर्ड, जबकि अरविंद का फोन वहां पे एक्टिव था 27 ऑनवर्ड। मतलब सर हम सिर्फ 2 दिन से चूक गए। अब जो भी डाटा आया है इसी को स्टडी करते हैं। लेकिन सर 27 अगस्त को अरविंद देहरादून की तरफ ट्रैवल कर रहा था, 28 अगस्त को देहरादून में था। सर ये डेटा 29 अगस्त से है और बहुत ज़्यादा डेटा है सर। इतनी मेहनत करके अगर कुछ नहीं मिला तो चीज़ें सब तो टेल मी वन थिंग, व्हाई आर यू ऑलवेज सो नेगेटिव? हाँ, मेहनत ही बेकार होगी ना, तो क्या करें, मेहनत करना छोड़ दें? आई वांट टू स्टडी दिस डाटा। एक टीम बनाओ, डाटा स्टडी करने के लिए बोलो। राइट सर। मुझे किसी भी कीमत पे ये जानना है कि जहां जहां अरविंद का मोबाइल फोन एक्टिव था वो अरविंद से जुड़ा कौन था। यस सर। मेहनत बेकार हो जाएगी। और वो कमला की मौसी जो दिल्ली में रहती थी, उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ? सर इंक्वायरी हो गई सर, लंदन ने उसके घर पे कब्जा कर लिया। बेचारी बीमार पड़ी तो उसकी डेथ हो गई 27 अगस्त के पहले। पर ये कमला तो बोली थी कि उसने अरविंद से लोन लिया है ताकि अपनी मौसी का मकान छुड़ा सके। सब झूठ बोल रही है, उसने अपनी मौसी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, उल्टा सारा पैसा खुद ही हजम कर गई। सर मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस की सबसे बड़ी सस्पेक्ट मुझे कमला लग रही है। सर दिल्ली में जो डम डेटा मिला है उसमें 2 लाख से ज़्यादा मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स का डेटा है। सर वहाँ से भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। और सर देहरादून में उस डेट का कोई डम डेटा नहीं मिला है जिस डेट को अरविंद का फ़ोन वहाँ पे एक्टिव था। अरविंद का फ़ोन देहरादून में 27 अगस्त को एक्टिव था और देहरादून में विकास नगर में 27 अगस्त की एक न्यूज़ है, वहाँ पे एक माइनर के साथ रेप हुआ था। तो हो सकता है विकास नगर पुलिस ने रेपिस्ट तक पहुँचने के लिए डम डाटा निकाला। विकास नगर पुलिस से कांटेक्ट करो। लेकिन सर अरविंद का उस दिन का लोकेशन तो देहरादून के नेहरू रोड पे था ना। नेहरू रोड और विकास नगर में सिर्फ 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमें ये चांस लेना ही होगा। विकास नगर पुलिस से कांटेक्ट करो और डम डाटा निकलवाओ। मुझे पक्का यकीन है जहाँ जहाँ अरविंद का फ़ोन एक्टिव था वह अरविंद से जुड़ा कोई ना कोई शख्स मौजूद होगा ही होगा। सर सर हमें देहरादून के विकास नगर का डम डेटा मिल गया और हमने अपनी टीम को उसे डिकोड करने में लगा दिया। गुड। मैं ये अरविंद के फादर के स्टेटमेंट के बारे में सोच रहा था। सबसे पहले उन्होंने खुद ही पुलिस को आके बोला कि उनको मैसेज आया है कि विकास ने संन्यास ले लिया। फिर खुद ये कुंडली लेके पुलिस के पास आए और बोले कि विकास की कुंडली में संन्यास का योग ही नहीं, तो वो सन्यासी कैसे बन सकता है? तो चक्कर क्या है? हाँ, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे बेटे की तलाश में जुटे हुए, लेकिन मुझे कोई झूठी उम्मीद मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की झूठे दिलासे सुन सुन के थक चुका हूं मैं। ज़रा दिमाग पे जोर डालिए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आप बताना भूल गए या पूरा सच ना बताया? मतलब हमें पता चला है कि अरविंद के घर छोड़ने से पहले आपके और अरविंद के बीच में किसी बात को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। हाँ हाँ, बेटा है वो मेरा, और आपके बिजनेस का वारिस भी। इनफैक्ट पुश्तैनी बिजनेस जिसे आप बाखूबी संभाल लेते, फिर भी आपको साइड में हटाकर पूरा का पूरा बिजनेस अरविंद ने टेक ओवर कर लिया। अब कहना क्या चाहते हैं? हमें स्टाफ से पता चला है कि आप बिजनेस को अच्छा खासा संभाल लेते,
पर अरविंद ने आपको रिटायर करके घर बिठा दिया और खुद पूरा बिजनेस संभालने लगा। इसका मतलब मैंने अपने बेटे को मार दिया? अभी तक तो संन्यास की बात हो रही थी, मार दिया क्या? आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, अरविंद ने जो मैसेजेस मुझे भेजे थे वो मैंने आपको फॉरवर्ड किए थे ना। असल में उन मैसेजेस पे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, जो अरविंद के फोन से लास्ट कॉल आई थी किसने किया था? अरविंद ने? हाँ। आवाज किसकी थी? वो लाइन में डिस्टर्बेंस था तो आवाज कट के आ रही। आवाज कट के आ रही थी, लेकिन आवाज थी किसकी? और ये श्योर कि अरविंद की आवाज थी? हाँ। कोई बात नहीं, अगले 48 घंटे में पता चल जाएगा कि हकीकत क्या थी। सर, दिल्ली, ग्वालियर और देहरादून में जो अवेलेबल डेटा है उनमें से कोई भी सस्पेक्ट वहाँ होगा, इस बात की कोई लीड नहीं मिली हमें। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। 16 घंटे का वक्त बचा है। आई नीड रिजल्ट। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई थिंक वी हैव फेल्ड। मुझे ये फेलियर We are not failed. Guys, we are not failed. 27 अगस्त को देहरादून के स्काई हिल्स होटल में अरविंद का फोन उस होटल के वाईफाई से कनेक्टेड था। सर, ये बात हमें पता चली थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि उसी दिन उसी होटल के वाईफाई से एक और फोन कनेक्टेड था जिसकी मैसेजिंग ऐप आईडी थी VK235। VK235? सर, ये तो विकी का यूजर आईडी है, लेकिन वो तो उस दौरान नेवाड़ी में था क्योंकि उसका फोन भी वहीं पे एक्टिव था। उसका फोन एक्टिव था, लेकिन वो खुद देहरादून में मौजूद था एक ऐसे मोबाइल फोन के साथ जिसमें कोई सिम नहीं था। ओके, तभी वो फोन ट्रेस नहीं हो पाया। सब कुछ बहुत शाती तरीके से किया गया। उसका मतलब विकी अरविंद के साथ देहरादून ट्रैवल कर रहा था और उसी ने कमला को अरविंद के मर्डर के बारे में बताया। तो क्या सर विकी ने अरविंद के मर्डर को विटनेस किया? अब ये तो विकी बता सकता था। अब ये राज हमेशा हमेशा के लिए विकी के साथ ही दफन हो गया। सर, हो सकता है अरविंद का मर्डर हो गया हो, और अगर मर्डर हुआ होगा तो फिर किसने किया होगा? मतलब मर्डर हुआ था या नहीं? वो अभी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे लीड नहीं मिली। 4 घंटे पहले ही तूने गिव अप कर दिया। वैसे तेरा कंट्रीब्यूशन इस केस के क्लोजर रिपोर्ट को बनाने में काफी मदद करेगी। क्लोजर रिपोर्ट मैं बनाऊंगा। कंक्लूजन क्या है तेरा? अगर तू क्लोजर रिपोर्ट बनाता तो तेरा कंक्लूजन क्या होता? कमला के स्टेटमेंट के हिसाब से विक्की ने अरविंद का मर्डर किया और गिल्ट में विक्की ने सुसाइड कर लिया। अब मर्डरर कमिटेड सुसाइड। पॉसिबल है पर कुछ अधूरा लग रहा है। चाय पिएगा? वेट, 4 घंटे हैं अभी। अरे सुन तो। हाँ, कुछ पता चला? सर, देहरादून के होटल के रिकॉर्ड से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि 1 साल पहले विकी और अरविंद ने यहाँ चेक इन किया था कि नहीं। अरे तो फिर उनके होटल का वाईफाई यूज कैसे हुआ? सर, मुझे लगता है ये काम कोई ऐसा इंसान कर सकता है जिससे आईटी की अच्छी खासी नॉलेज हो। तो जो तुम्हें लग रहा है उसको फॉलो अप करो ना। पता करो वो बंदा कौन है। पता करो क्या विकी और अरविंद की कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा बंदा है जो आईटी से कनेक्टेड है। ठीक है सर, मैं करता हूँ।